हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज ये लुक है सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक। तो आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। नवरात्रि में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि आप कुछ भी वेयर करते हो तो उसके साथ ये चल जाएगा मेकअप लुक। चाहे आप जीन्स पहन रहे हो या कोई सूट साड़ी कुछ भी पहन रहे हो तो ये लुक चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे मैंने टोनर यूज़ किया था। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर लेना अगर आप चाहते हो तो। यहाँ पे मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यूज़ किया लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र 24 आवर मॉइस्चराइज़र। अच्छे से अपनी स्किन को हाइड्रेट कर लूँगी और मसाज करने के बाद क्रीम से थोड़ा देर 5 से 10 मिनट में रेस्ट देती हूँ अपनी स्किन को। उसके बाद ही कुछ नेक्स्ट स्टेप करती हूँ ताकि मेरी स्किन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स फील करे। ओके। एंड लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर लिया मैंने वैसलीन से। ज़्यादा कोई अच्छा सा लिप बाम मैं उतना यूज़ नहीं करती हूँ, वैसलीन ही यूज़ करती हूँ। एंड नेक्स्ट 10 मिनट बाद मैंने प्राइमर लगाया है। उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया सेंटिमेंट्स का एलोवेरा जेल। ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है एज ए प्राइमर। सो आप कोई भी एलोवेरा जेल को लगा सकते हो प्राइमर की जैसे, या फिर अगर आपके पास प्राइमर है तो आप यूज़ कर लेना। एंड नेक पे टी जोन एरिया पे मैं ज़्यादा लगाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऑयली स्किन है मेरा, तो उसकी वजह से मुझे टी जोन पे लगाना पड़ता है। ओके, इन्हें पूरे फैला लिया मैंने। एंड यहाँ पे हम फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं। फाउंडेशन की जगह मैंने लिया है ओलिविया का फाउंडेशन स्टिक। या ये मेरा शेड मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा फाउंडेशन स्टिक है, बिकॉज इससे क्या है ना, एक तो आपका ये कंसीलर का काम करता है और हाई कवरेज भी देता है। लाइक नॉट हाई, लो टू मीडियम, हाँ लो टू मीडियम देता है। और अच्छे से ब्लेंड इसको ड्रैग करना पड़ता है अपनी स्किन पे। ये डैब डैब करने से ब्लेंड नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे ड्रैग किया, उसके बाद में देखिए मैंने ड्रैग करना शुरू कर दिया। इसके बाद ही ये स्किन पे और एक थोड़ा सा ग्लोई सा इफेक्ट भी देता है। सो मुझे वो काफ़ी पसंद है, वो ग्लोई वाला इफेक्ट अपनी स्किन पे इस स्टिक से। सो ओके, मैंने हर जगह से अच्छे से ब्लेंड कर लिया ड्रैग करके। आपके पास अगर आप बिगिनर हो तो आपके पास ऐसा स्टिक होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको कहीं से फटाफट से जाना हो लाइक कॉलेज और कहीं पे पूजा होता है ना, फंक्शन वगैरह में कहीं आपको अचानक से जाना पड़ जाता है, तो आपके लिए ये स्टिक बहुत काम का होता है। झटपट से रेडी हो जाने में बहुत ज़्यादा वो है। तो आप अफोर्डेबल जाना चाहते हो, अफोर्डेबल में लेना चाहते हो तो ये है। और एक NYB का आता है कंसीलर स्टिक, तो आप वो भी ले सकते हो। ब्लू हेवन का आता है, ओलिविया का है ये, तो मुझे ये ज़्यादा पसंद है। और इसके बाद NYB का भी। तो एज अ कंसीलर भी मैं इसे ही यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि ये कवरेज अच्छा देता है। तो इसके लिए कब अलग से मैं कुछ कंसीलर यूज़ नहीं करूँगी, इसे ही मैं करूँगी। सो जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है हाईलाइटिंग की और कंसीलिंग की, तो मैं वहाँ पे कर लेती हूँ। और अपने आइज़ के ऊपर भी लगा लूँगी थोड़ा सा बेस सेट करने के लिए। और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं जल्दी जल्दी। गाइस, अगर आप एक चीज़ बतानी थी मुझे आपको कि अगर आप मेरा कोई भी ट्यूटोरियल देखते हो, वीडियो देखते हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं अपने ब्राउज़ को फिल नहीं करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं नेचुरली ब्राउज़ काफ़ी पसंद है। तो मैं ब्राउज़ फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बनाई नहीं हूँ कभी, आईब्रो मैंने नहीं बनवाया है कभी भी। और उसे फिल करना मुझे थोड़ा सा ओवर लगता है, तो दैट्स वाई मैं नहीं करती हूँ। तो अगर आप करते हो तो आप कर सकते हो, खुद से आईब्रो फिल कर लेना अच्छे से, तब ज़्यादा लुक अच्छा लगेगा आप पे। बट मुझे नेचुरली पसंद है, तो बस जस्ट मैं स्पूली से कॉम्ब कर लेती हूँ, मेरा हो जाता है आईब्रो का एक नॉर्मल सा है रूटीन। सो यहाँ पे ओके, यहाँ पे आते हैं मेकअप पे। हमने क्या किया, हमने अपने अंडर आइज़ को बेक किया है लैक्मे का लूज़ पाउडर से। मेरा शेड सच में मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने जो बेक किया है अंडर आइज़ पे, वहाँ पे अंडर आइज़ पे किया है। और उसके बाद बाकी सारा फेसर लेफ्ट बचा हुआ जो है, वहाँ पे हमने जस्ट ब्लेंड कर लेना है उसे। ओके, और पाउडर को लेके हम ब्लेंड कर देना है, बस अंडर आई पे रहने देना है। यहाँ पे एक मैं ब्राउनिश काइंड ऑफ शेड लेके एक फ्लैट टॉप आईशैडो ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगी क्रीज़ के ऊपर, आउटर वी पे और क्रीज़ के ऊपर करूँगी। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा आउटर कॉर्नर जो विंग वाला होता है ना एरिया, उस पर ज़्यादा काम किया है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक सॉफ्ट ग्लैम कर रहे हैं, तो उतना ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्ट्स के साथ हमें करना नहीं है। तो हम लाइनर यहाँ पे नहीं लगाने वाले, हम लाइनर यहाँ पे छोड़ देंगे। तो
उसके लिए हम क्या कर रहे हैं ना, जो हमारा जो शेडो मतलब आई शेडो है जो ब्राउन कलर का, उसे हम थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। क्यों? उससे थोड़ा सा एक पतला सा विंग क्रिएट होगा एंड इल्यूजन क्रिएट होगा विंग जैसा, सो वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है गाइस। एक आप ये लुक क्रिएट करना एंड प्लीज़ मुझे मतलब बताना कि कैसा लगा आपको ये वाला। ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है ट्रिक और बहुत जल्दी भी हो जाता है। और एक शिमरी काइंड ऑफ मैंने एक शेड लिया है पिंक कलर का, लाइट पिंक एकदम होता है ना बेबी पिंक सा, वो वाला शेड लिया मैंने शिमर शिमर जैसा। इसे इनर वी पे लगा लिया। मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था आउटर वी पे एंड क्रीज पे और लिड पे भी हल्का हल्का। और उसके बाद इनर कॉर्नर से लेकर लिड तक, हाफ लिड तक मैंने ये शिमर वाला शेड अप्लाई कर लिया। इससे मतलब बहुत ज़्यादा ना आँखें ना पॉप अप हो जाती हैं, बड़ी लगने लगती हैं एंड काफ़ी स्वीट सा एक सॉफ्ट सा आपको फीलिंग आता है कि यार मेकअप ज़्यादा हार्श नहीं है, मेकअप ज़्यादा बोल्ड नहीं है, न्यूड लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा बेटर लगता है। जो हम टीनेजर्स जो चाहते हैं जैसा मेकअप वैसा हो जाता है। तो ऐसा ही मैं नेक्स्ट दूसरी आई पे भी करूँगी। देख लीजिए मैं आउटर वी पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। ऐसा नहीं है कि आपको परफेक्टली ऐसा ही करना है। अगर बाहर नहीं निकालना चाहती हूँ तो कोई ज़रूरत नहीं है, मत निकालना। जैसे मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ ना शिमर को, उससे आप ब्रश से भी कर सकते हो, बट हाथ से क्या होता है ना वो ज़्यादा बेटर से लग पाता है एंड ईज़िली हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और ज़्यादा प्रोडक्ट्स मतलब पिगमेंटेशन खुल के आता है उसका, ब्रश से उतना नहीं आता और ब्रश पे वो शिमर वाला शेड उतना चढ़ता भी नहीं है। सो इसीलिए मैंने हाथ से अप्लाई किया। अभी हाथ से अप्लाई करना तो हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे एक्सेस प्रोडक्ट था हमने उसे हटा देना है। एक गलती मैंने यहाँ पे क्या की कि मैंने जो आउटर मतलब सॉरी लोअर लैश लाइन है, जो मेरा लोअर वाटर लाइन है, वहाँ पे मैंने आई शेडो अप्लाई ही नहीं करा। लाइक मैं नीचे वाले को भरा ही नहीं था मैं डायरेक्ट कॉन्टोरिंग पे चली गई थी। तो क्या आप यहीं देख लो, कॉन्टोरिंग के लिए मैंने सेम आई शेडो पैलेट से मैं ना ब्राउन शेड लेके कॉन्टोरिंग की है। मैं बहुत लाइट कॉन्टोरिंग करती हूँ बिकॉज मेरा फेस नेचुरली कॉन्टोर है। मसाज में बहुत ज़्यादा करती हूँ फेस का, सो मेरा फेस नेचुरली कॉन्टोर लगता है। आप अगर देखोगे मेकअप विदाउट मेकअप फेस तो मैं वो भी बता दूँगी कि कैसे कौन से मसाज से आपका फेस नेचुरली कॉन्टोर लग सकता है। यानी काफ़ी अच्छा लगता है कि आपका फेस नेचुरली कॉन्टोर लग रहा है, कुछ लगाया नहीं है बट एक अच्छा सा लुक आ रहा है। सो यहाँ पे मैं नोज़ को भी कंट्रोल कर लूँगी हल्का हल्का, मुझे नोज़ थोड़ा सा पसंद है कंट्रोल करना इसलिए। ओके, ये हो गया हमारा कंप्लीट कॉन्टोरिंग। हल्का सा नोज़ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा करती हूँ, शार्प नोज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड जॉ लाइन पे भी कर लेते हैं, इससे हमारा डबल चिन अगर आपका है, मेरा तो नहीं है बट अगर आपका है तो वो समझ में उतना नहीं आएगा। फॉरहेड को भी हमने कर लिया कॉन्टोर, हल्का सा लगा लेंगे। एक लाइट सा ब्राउन शेड लिया था मैंने, उतना डार्क नहीं लिया था। एक फ्लफ़ी थोड़ा सा एंगल ब्रश लेके मैं एक ब्लश लगाऊंगी यहाँ पे, एक पीचिश का। ये मतलब ये जो शेड है ना, मतलब इतना फेवरेट है मेरा, क्या बताऊँ। लाइक इस पैलेट्स में से इस शेड को मैं तो कभी एज अ आई शेडो लगाती ही नहीं हूँ, मैं हमेशा ब्लश की जैसे लगाती हूँ। ये ब्लश करके ही ख़त्म हो जाएगा ये शेड, मुझे लगता है। मतलब बहुत ही प्यारा सा एक मतलब शेड है, मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैंने हाइलाइटर यूज़ किया सेम पैलेट से। ये जो पैलेट है ना आई शेडो पैलेट, बहुत ही वर्सेटाइल पैलेट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मैं हर वीडियो में बताती हूँ मेरा फेवरेट पैलेट है। हर एक चीज़ है इसमें, आई शेडो, कंटूरिंग, हाईलाइटिंग, सब कुछ है, लाइक एवरीथिंग। इनका हाईलाइटर देख रहे हो आप, कितना स्मूथ सा वर्क कर रहा है। लाइक वो जो आता है ना मेबलिन का मास्टर क्रोम हाईलाइटर वाला, बिल्कुल वैसा वर्क करता है। देखिए अब मैं इतनी बेवकूफ़, अब मैं आती हूँ लाइक लोअर लैश लाइन पे, अभी मैं लगाऊंगी नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैंने कर लिया है, अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लिया। अब ये देखिए मैं लोअर लैश लाइन को अब भी फिल कर रही हूँ। अब भी मतलब गलती हो जाती है कभी कभी, माफ़ कर दिया करो, गलती हो गई। क्योंकि हमने सेम कलर को जो ब्राउन कलर था वो आउटर पे लगाएंगे और जो हमारा पिंक वाला का शिमर कलर था वो हमें इनर वाले पे लगाना है, ठीक है, समझ रहे हो। ओके, मतलब आप एक बार ना ये लुक बस क्रिएट करना प्लीज़ गाइस। और इंस्टाग्राम पे मुझे टैग ज़रूर करना, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो प्लीज़ मुझे टैग करना कि आपने वो जो लुक क्रिएट किया वो कैसा लगा। एंड यहाँ पे एक हैक है लिप्स को, अगर आपको अच्छा लिपस्टिक मतलब लिपस्टिक आप चाहते हो कि बहुत देर तक स्टे करे, तो आप जो मॉइस्चराइज लगाया हुआ था मैंने उसे क्लीन कर लिया, फिर से वैसलीन लगाया मैंने। अब थोड़ा देर 5-10 मिनट तक वेट करूँगी उसको मॉइस्चराइज होने तक।
लिप मॉइस्चराइज होने के बाद उसके बाद हम लिपस्टिक यूज़ करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि जो होता है क्या है ना कि फाउंडेशन लगाया हमने, कॉम्पैक्ट लगाया, कॉन्टूरिंग लगाई, इतनी सारी चीज़ें लगाई हैं तो लिप्स पे जाके बैठ जाती हैं, तो इसलिए वो हमें साफ़ करना होता है। तो वो साफ़ करने के बाद ही हमें मतलब कुछ लिपस्टिक लगानी चाहिए। यहाँ पे मैंने आई लैशेज़ को कर्ल कर लिया है। मैं यहाँ पे इसलिए कर्ल कर रही हूँ बिकॉज हम तो लाइनर लगा नहीं रहे हैं, तो लैशेज़ तो ये मस्कारा ही हमारा सारा काम करने वाला है, तो इसलिए मैंने मस्कारा भी लगा लिया। एंड यहाँ पे स्पेशल थिंग क्या है, स्पेशल थिंग ये है कि हम यहाँ पे लिपस्टिक यूज़ नहीं कर रहे हैं। यस यस यस, यहाँ पे हम लिपस्टिक यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा मुझे मतलब उतना ज़्यादा करना नहीं था हैवी लुक, तो इसलिए मैंने फटाक से लिप लाइनर उठाया, स्विस ब्यूटी का कर लिया बस। और ये लुक मुझे काफ़ी पसंद आया, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे वाइट टी शर्ट के साथ मेरा ये लुक बहुत अच्छा जा रहा था। अब भी देखना आपके कौन से ड्रेस के साथ ये लुक जाता है। ऐसे तो ये सारे ड्रेस के साथ चल जाएगा, तो बट ओके। सो ऐसा लगा वीडियो, प्लीज़ लाइक करना एंड थैंक यू।